नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज इस अंक में हम चर्चा करेंगे जयराम महतो के बारे में। चर्चा करना इसलिए दिलचस्प है और ज़रूरी है क्योंकि जयराम महतो अभी दिल्ली में हैं, हमारे भारत की राजधानी है। वहाँ आप सभी को पता है, इससे पहले भी न्यूज़ आई थी कि जयराम महतो जो इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी उसके द्वारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था झारखंड से। फिर जयराम वहाँ से जेएनयू भी पहुँचते हैं, वहाँ के छात्रों से मिलते हैं, उन छात्रों से भी मिलते हैं जो झारखंड के छात्र जेएनयू में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या जेएनयू से पढ़ रहे हैं डिग्री लेने के लिए। बहुत देर का उनका भाषण भी आया जेएनयू से। और कुछ बातें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसा गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो ने अपना प्रभाव दिखाया है, भले वो तीसरे नंबर पर रहे हैं, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है अमूमन वर्तमान में जो स्थिति रहती है उसके हिसाब से जितने भी लोकसभा है वहाँ दो कोणीय श्रृंखला रहती है, लेकिन इस बार जयराम महतो ने इस श्रृंखला को त्रिकोणीय कर दिया गिरिडीह के लिए। और उन्होंने जो कुछ प्रत्याशी खड़े किए थे अलग अलग जगह से, चाहे वो रांची से हो या हजारीबाग से हो, उन लोगों ने भी अच्छा खासा वोट लाया और जो मुकाबला है उसे त्रिकोणीय कर दिया। तो बात यह है कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जयराम महतो ने दिल्ली से ये ऐलान भी कर दिया है कि वो 60-65 सीटों में चुनाव लड़ेंगे झारखंड में। लेकिन इसी बीच प्रतिक्रिया आती है लंबोदर महतो, जो गोमिया से विधायक है और आजसू में एक वरिष्ठ नेता भी। उनका एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक रिएक्शन आता है, वो बोलते हैं, जयराम महतो को चैलेंज करते हैं कि आप गोमिया से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उन्होंने कई सारी बातें कही और खुले तौर पर वो जयराम को चैलेंज किए हैं गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। तो ये काफ़ी दिलचस्प होगा देखना कि क्या होता है, क्या जयराम गोमिया से चुनाव लड़ते हैं, ये उनकी पार्टी का निजी फैसला है। जो चैलेंज लंबोदर महतो की तरफ से दिया गया है उसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जब ये चुनाव का दौर आएगा, उस समय काफ़ी कवरेज होगा। वो ये देखना दिलचस्प होगा कि जयराम का सीट वो कहाँ से खड़े होते हैं। कई लोगों ने बेरमो से लेकर उनकी मांग की है, कई लोग डुमरी को लेकर बात कर रहे हैं। लंबोदर महतो ने जो चैलेंज किया है वो गोमिया से किया है। तो ये 3 सीट और अभी फ़िलहाल जेबी कैसेस या जयराम की तरफ से किसी भी तरह का ऑफ़िशियल ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये देखना दिलचस्प होगा और जब चुनाव की समय आएगी, जब सीटों का बँटवारा होगा, उस समय फैसला लिया जाएगा। और अभी कई चैलेंजेज़ आते रहेंगे, लेकिन ये आपको मानना होगा कि जयराम ने एक बहुत बड़ा प्रभाव गिरिडीह लोकसभा में छोड़ा है और एक बहुत बड़ा प्रभाव झारखंड की राजनीति में भी वो अभी छोड़ रहे हैं। जैसा कि उन्हें दिल्ली से बुलावा आया, तो कहीं न कहीं ये जयराम के कद को और बढ़ाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जोहार झारखंड।